प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से ताजपोशी होने जा रही है, लेकिन मोदी 3.0 में मोदी की कैबिनेट में काफी कुछ बदल सकता है। अकेले अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं करने के चलते अब बीजेपी को अपने सहयोगी दलों के सामने झुकना पड़ेगा और अधिकतर सीटें गठबंधन के साथियों को देनी पड़ सकती है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर समेत 4 कैबिनेट मंत्रालयों की मांग की है, तो वहीं नीतीश कुमार ने भी 3 मंत्रालय मांगे हैं। लेकिन महाराष्ट्र, जहां पर बीजेपी को काफी कुछ नुकसान हुआ है, वहां से कौन कौन मंत्री बन सकता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। संभावित नामों पर चर्चा करने से पहले जान लेते हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए को कितनी सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र में एनडीए में बीजेपी को 9, एकनाथ शिंदे को 7 और अजित पवार को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। बीजेपी के जीत कर आए 9 में से 2 ही ऐसे एमपी हैं जो पहले एमपी थे और वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं और बाकी सब नए सांसद हैं। अब बात करते हैं नामों की। महाराष्ट्र में कोई और मंत्री बने या ना बने, लेकिन नितिन गडकरी का मंत्री बनना तय है। गडकरी तीसरी बार लोकसभा सांसद बने हैं, लेकिन बगैर उनके मोदी की ये सरकार चलना भी मुश्किल है। बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने के बाद नितिन गडकरी और भी मजबूत हो चुके हैं। जानकारों की माने तो अगर मोदी को अपनी ये सरकार 5 साल तक चलाना है तो गडकरी को अपने कैबिनेट में रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। गडकरी के पीछे संघ तो खड़ा ही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी गडकरी के साथ हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि नितिन गडकरी को मंत्री ना बनाया जाए। ये दोनों नेता गडकरी के साथ काम करने में सहज महसूस करते हैं और संकट के समय गडकरी संकट मोचक के तौर पर काम भी आ सकते हैं। अगला नाम है पीयूष गोयल का। राजनीतिक गलियारों में पीयूष गोयल के नाम की भी चर्चा हो रही है। पिछले कैबिनेट में कॉमर्स मिनिस्टर रहे पीयूष गोयल वापस मंत्री बनाए जा सकते हैं। पीयूष गोयल का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उनके लिए काम आ सकता है। पीयूष गोयल ने रेलवे मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर के तौर पर काफी अच्छा काम किया है। इस बार पीयूष गोयल ने नॉर्थ मुंबई की सीट से जीत हासिल की है। लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर यह उनका पहला चुनाव था और उन्होंने जीत हासिल करके अपनी दावेदारी को बचा रखी है। बीजेपी की तरफ से इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है नारायण राणे का। कभी शिवसेना तो कभी कांग्रेस में रहे नारायण राणे इस बार लोकसभा सांसद बन चुके हैं। अपने गढ़ रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में उन्होंने शिवसेना के सिटिंग एमपी विनायक राउत को अच्छे मार्जिन से हराया है। इस जीत के बाद नारायण राणे की दावेदारी बढ़ चुकी है। मोदी 2.0 में राणे को राज्यसभा के जरिए पार्लियामेंट में भेजा गया था। साथ ही राणे को माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का मंत्रालय भी दिया गया था। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में नारायण राणे को खुश रखना बीजेपी की मजबूरी भी है। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में नारायण राणे का अच्छा खासा दबदबा है। अब बात करते हैं शिंदे गुट की। इस लोकसभा चुनाव में शिंदे का स्ट्राइक रेट बीजेपी से काफी अच्छा रहा है, जिसके बाद गठबंधन में शिंदे की बार्गेनिंग पावर और भी बढ़ चुकी है। जानकारी के अनुसार शिंदे गुट की तरफ से मोदी सरकार में 2 सीटें मांगी गई है। उद्धव ठाकरे से अलग होने के बाद शिंदे के पास कोई भी मंत्रालय नहीं था, लेकिन 7 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद अब शिंदे की तरफ से 2 मंत्री पद मांगे गए हैं। शिंदे की तरफ से पहला नाम उनके बेटे श्रीकांत शिंदे का हो सकता है। श्रीकांत शिंदे तीसरी बार कल्याण लोकसभा सीट से जीतकर आए हैं। उनके नाम की भी चर्चा जोरों में है। जानकारी के अनुसार श्रीकांत शिंदे को एमओएस बनाया जा सकता है। हालांकि शिंदे ने अपने बेटे को मंत्री बनाने की बात से इनकार किया है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। शिंदे की तरफ से दूसरा नाम मावल से तीसरी बार चुनकर आए श्रीरंग बारने का बताया जा रहा है। उन्हें स्वतंत्र कारभार दिया जा सकता है। अब बात करते हैं अजित पवार की। अजित पवार को महज 1 ही सीट पर जीत हासिल हुई है, लेकिन अजित पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल के होने के चलते उन्हें 1 मंत्रालय दिया जा सकता है। जानकारों की माने तो मोदी को इस गठबंधन की सरकार चलाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो संकट के वक्त सरकार को बचा सके। प्रफुल्ल पटेल इसके पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और उनके पास संसद में रहकर काम करने का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मोदी के लिए पटेल एक एसेट के तौर पर काम आ सकते हैं। पटेल फिलहाल राज्यसभा सांसद है। तो ये कुछ ऐसे नाम थे जो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मोदी 3.0 में हमें मंत्री के तौर पर देखने मिले। लेकिन देखना यह भी जरूरी है जब मंत्रालय बांटेंगे तो किसे क्या क्या मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि किसे
कौन सा मंत्रालय मिल सकता है और महाराष्ट्र से कितने एमपीज मंत्री बन सकते हैं, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।